हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंजीनियर असद हसन। और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना पेंडेमिक की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चों की हेल्प करने के लिए। और मैं अपनी कोचिंग के बिहाफ पर अपने जो है पूरी हम लोग कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वो सब हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बोर्ड क्लासेस की मेनली 10th और 12th के लिए आपको पूरी फिजिक्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। आप उसको देखकर, वीडियोस को देखकर इजीली अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर कोई आप किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आप वो जो है उस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर किसी को इजी लैंग्वेज में नोट्स भी चाहिए हो तो हम पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री। उसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहे, जहाँ से चाहे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप डायरेक्ट आके क्लास में पढ़ें या फिर आप लाइव क्लास अपने घर बैठे पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट में बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों, 10th के हों, इधर 12th के हों, सीबीएसई हो इधर यूपी बोर्ड हो, सेम सब में यही सेम सिलेबस है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने बोर्ड एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करें और आप फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस आएगा। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो ये मैं वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ वो मेनली 10th क्लास के लिए है। और एंड द फर्स्ट चैप्टर इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं। तो कभी भी आपसे लाइट के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। उस एनर्जी को आप लोग क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। या जो एनर्जी ह्यूमन आई, हमारी आंखें सेंस करती हैं, उसको आप लाइट कहेंगे सिंपल वे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं किसी दीवार पर बॉल मारता हूं और बॉल टकराकर मेरे पास वापस आती है, दिस इज द रिफ्लेक्शन। इसी तरह लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं इसको एक फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए जरा, मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक की, ठीक है, और स्ट्राइक करके रिटर्न आती है, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे इंसिडेंस करती है, जाके स्ट्राइक करती है, उसे आप कहेंगे इंसिडेंट रे। एंड जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रही है, उसे आप लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जी हाँ, आप लोग मेरे साथ बोलते रहे अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है इसके बारे में, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी मेमोराइज हो जाए। उसे आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मैं लाइट को रे क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द लाइट। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट को स्टडी करते हैं। लाइट के याद रखना 3 नेचर होते हैं। एक होता है रे नेचर, एक होता है आपका वेव नेचर, और एक होता है आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें हम रे नेचर पढ़ेंगे। रे नेचर का मतलब क्या है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। अब इसका प्रूफ क्या है? अगर मैं लाइट के जहां से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मैं उसका आगे लगा देता हूं, तो आप देखेंगे कि सामने शेडो बन जाती है। अगर लाइट रे स्ट्रेट ना चलती है, ऐसे घूम के चली जाती है, तो सामने शेडो नहीं बनती। शेडो बनने का क्या मतलब है कि उसके सामने लाइट नहीं पहुंची है। तो लाइट रे स्ट्रेट चलती है, वो जो शेडो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दिस इज द प्रूफ। तो इसलिए हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो रे नेचर पढ़ने वाले हैं। इसलिए जब भी मैं रे वर्ड यूज करूंगा 10th क्लास में, तो आप समझ जाइए मैं लाइट की बात कर रहा हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले मैं एक बार फिर से ये डायग्राम जो हमने बनाया हुआ था उसको फिर से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है जिस पर हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। लाइट रे जो आके टकराती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइट रे टकरा के जो चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बहुत आसान। मैंने कहा टकरा के वापस आ जाना, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस तरह से आप एक छोटी सी लाइन लिखकर और डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हैं इंसिडेंट रे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको पूरे चैप्टर में ये पूछता रहूंगा कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब भी खुद 90 डिग्री होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आएगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, उसे आप क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करूं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट पर होते हैं। प्लेन का मतलब क्या है? देखो, प्लेन का मतलब होता है 2D। ठीक है, 2D से मतलब अगर x और y, समझ गए ना, तो इसमें जो है थर्ड डायमेंशन नहीं होगी। मतलब अब जिस डायरेक्शन, जिस पेपर या प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे आई है उसी में आपका नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो बोर्ड के प्लेन में हो और नॉर्मल आप ऐसे डाल दें, इस तरह से नहीं। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे और उसी प्लेन में नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। आप लोग लिख भी लेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इस चैप्टर में सेकंड पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, वहां भी 2 लॉज होंगे। फर्स्ट लॉ दोनों कॉमन है। ठीक है, सेकंड लॉ जो ये हम लोग लिख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वहां पर आप मत लिखिएगा, वहां पर लॉ दूसरा होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दोनों को लिख देते हैं, वो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज इमेज। जी, इमेज जो है वो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज इमेज? पहले हम एक लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, पेन है या मार्कर है। ठीक है, इसी के जैसा मार्कर दिखाई देना शुरू हो जाए मुझे, जो एक्चुअली वहां पर मार्कर नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि वहां पर मार्कर है, तो वो मार्कर नहीं, एक्चुअली मार्कर की इमेज है। अब ये मार्कर कैसे दिखाई दिया? और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोग सुबह को, ठीक है, या कभी भी मिरर के सामने होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर आप अपने आप को देखते हैं, लेकिन क्या वो आप होते हैं? तो आंसर है नो, आप तो बाहर है। तो फिर अंदर क्या है? अंदर आपकी इमेज है। इमेज किसको कहते हैं, कैसे बनती है, समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं। ठीक है, आप लोग देखिए, ये पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पेन की ये साइड दिखाई देगी और मुझे पेन की ये साइड दिखाई देगी। रीजन, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, पेन पर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके वो 360 डिग्री में चली जाती है, सब जगह पर लाइट स्ट्राइक करके चली जाती है। ठीक है, जो लाइट टकराकर इस साइड से आपके पास आ रही है, आपकी आईज पे वो इमेज बन रही है, आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है। यहां से टकराकर मेरे पास आ रही है, तो मेरी आईज पे जो है इधर साइड की इमेज बन रही है। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट से लाइट रेज स्टार्ट होती हैं
तो वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हैं बात? जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइट रे निकलेंगी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर किसी वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे भी करके लाइट रेज जो है फिर से कहीं पे मीट होनी शुरू हो जाए, आप सोचिए जहां से स्टार्ट हुई थी ऑब्जेक्ट, अगर कहीं पे फिर से मीट होनी शुरू हो जाएंगी तो क्या वो इमेज नहीं दिखाएगी? ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी इमेज। तो एक बार आप इमेज की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। इफ लाइट रेज, अगर मेरी कहीं पे स्पीड ज्यादा हो तो आप लोग स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, कहीं पे आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज करना यूट्यूब की हेल्प से, या फिर वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट, या तो लाइट रे मीट हो रही हो या मीट होती हुई आपको अपीयर हो रही हो, फील हो रही हो, अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, then the second point is called the image of the first point, that means object. Is this clear? ठीक है, अगर लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही हो तो उसको हम कहेंगे रियल इमेज, और मीट होती हुई फील हो रही हो, अपीयर हो रही हो, तो उसे आप कहेंगे वर्चुअल इमेज, दैट इज नॉट द एक्चुअल इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक इज मिरर। तो जनरली मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज मिरर, तो बच्चों का जनरल रिप्लाई यही होता है। आप लोग भी अपने आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए व्हाट इज मिरर, आप भी बताइए क्या होता है, सोचिए। तो जनरली बच्चों का रिप्लाई ये होता है, सर जिस ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है तो उसको मिरर कहते हैं। बट दिस इज रॉन्ग आंसर। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। तो लाइट रे आती है, स्ट्राइक करके आपकी आइस पे जाती है, तभी आपकी इमेज बनती है। तो लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रही है। फिर मिरर में, या ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट मिरर, दिख तो रहा है आपको। तो फिर मिरर में और इस सरफेस में क्या डिफरेंस है? तो मिरर वो सरफेस होती है जहां से ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रे जैसी आई थी, जो भी था उसमें, जिस तरह की वेव्स थी, सब टकरा के उसी फॉर्म में वापस चली जाए, ऐसी सरफेस को आप लोग उसको मिरर कहते हैं। ठीक है, मिरर के जो हमारे टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, अगर मैं बात करूं। ठीक है, एक होता है आपका प्लेन मिरर, और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप लोग इसको बना लीजिए। मैं आपको इसको समझाने के लिए फोकल लेंथ के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि किसको आप प्लेन मिरर कहेंगे, किसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे, और फर्दर टाइप। बट अभी आप इसको ऐसे बना लें, क्योंकि अभी फोकल लेंथ हमने समझी नहीं है, तो फोकल लेंथ मैं बताऊं कैसे, बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में फोकल लेंथ को एक्सप्लेन करते हुए ये फ्लो चार्ट फिर से बताऊंगा। तो मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कॉनकेव मिरर आप लोग बोलते रहे, अगर आपको किसी को पता है, ऑलरेडी पहले पढ़ा है तो बोलते रहे। कॉनकेव मिरर छोटी क्लास में सब आता है। और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? अभी फोकल लेंथ वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं, वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कहेंगे, कोई मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, उसको आप लोग क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। समझ रहे हैं आप बात? देखो, कोई भी ऐसा मिरर हो जिसकी सरफेस जो है वो प्लेन हो, उसे आप कहेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्शन करता है, ये किस तरह से इसकी इमेज बनती है। ठीक है, देखें जरा, ये प्लेन मिरर हो गया। ये जो मैं शेडिड करता हूँ, ये पॉलिश की वजह से दिखा देता हूँ। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर आगे लगाइए डैश, उधर पीछे लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे इसमें मिरर को सिंबलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये लाइट रे आके स्ट्राइक करती है। ठीक है, इसे कौन सी रे कहेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। इंसिडेंट रे। ठीक है, याद रखिए। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मैंने कहा था हर जगह पूछूंगा, बताया था। इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। क्या कहेंगे उसको? जल्दी बोलिए। जी हाँ, क्या कहेंगे उसको? नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी, उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलिए? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है,
हमने क्या बोला था, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट शुरू होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइट रे स्टार्ट होती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये पॉइंट जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट देखें जरा, नॉर्मल से कितनी आ रही है, ये इसकी हाइट हो जाती है। इज दिस क्लियर? तो हमने कहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे अगर आपको मीट होती है, फील हो रही हो, तो वहां पे इमेज बनेगी, या तो रियली मीट हो रही हो आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये सिंगल लाइट रे तो कहीं मिल नहीं सकती है, तो हम लोग 2 लाइट रेस का यूज करते हैं, ठीक है। एक लाइट रे मैं इस नॉर्मल के पैरेलल डालता हूं। क्यों डालता हूं पैरेलल, अभी देखेंगे। अब ये देखिए, ये कौन सी लाइट रे हो गई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गया तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया अगर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री पर अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक के ऊपर एक आई है ओवरलैप करते हुए, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, ठीक है ना। यहां ओवरलैप नहीं कर रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दोनों ओवरलैप कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो चुका है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। 0 का मतलब यह है कि जिस पाथ पे लाइट रे आई थी उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। दैट मींस दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर सेकंड रे। जो सेकंड इंसिडेंस थी ये उसकी रिफ्लेक्टेड है, ये फर्स्ट इंसिडेंस थी ये उसकी रिफ्लेक्टेड है। अब ये दोनों लाइट रे में कितना भी आगे बढ़ा लूं कभी भी ये पीछे नहीं, ये मिलेंगी नहीं, कभी मिलेंगे नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। तो इट मींस आप जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने कि लाइट रे को मैं कितना भी आगे बढ़ा रहा हूं कहीं भी मीट नहीं हो रही, इमेज बनती फील नहीं हो रही, तो आप क्या करें, लाइट रेस को पीछे हटाकर देखें। पीछे हटाकर देखेंगे अगर आप, तो ये जरूर आपको कहीं मीट होती हुई फील हो रही होंगी, एंड दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, स्केल की हेल्प से आप लोग बनाएंगे, तो जिस हाइट का आपने ऑब्जेक्ट दिया था उसी हाइट की आपकी इमेज बनती है, सेम हाइट, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा था उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, ठीक है। तो अगर कोई कहने लगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज, तो हम लोग बता सकते हैं सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, और लाइट रे रियली तो मीट करी नहीं, वर्चुअली हमने पीछे हटा के देखा तो वर्चुअल इमेज बनती है, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज ऊपर की तरफ सीधी इमेज बनी है। इसको हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं इरेक्ट इमेज बनी है। बस प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी एक स्पेशलिटी है, वो लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड से मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी इमेज को मिरर में देखता हूं और मैं सीधा हाथ अपना राइज करता हूं, उठाता हूं, तो इमेज का राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड होता है। दैट मीन्स ऐसे घूम जाती है इमेज, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो आज मैंने प्लेन मिरर डिस्कस किया, आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया। ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए इसमें कंटेंट कम है। मैं कोशिश करूंगा 10 वीडियोस के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आज इस वीडियो को आप लोग जो भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हों, 10th क्लास के, किसी भी स्कूल के हों, सबको शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, मेरी लाइव क्लास चलती है, द फेसाइल के नाम से अपनी कोचिंग है, ठीक है। लाइव क्लास चलती है ऑनलाइन, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है, ठीक है, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।